शादी के दिन लड़की पिस्टल लेकर बालकनी में आई और अपने मुंह में पिस्टल डालकर खुद को गोली मार दी। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। लेकिन उसी रात पता नहीं कैसे जो लड़की मर चुकी थी वो एक बार वापस जिंदा हो गई। दुल्हन के जोड़े में हाथों में बंदूक लिए सबके सामने उसने अपने होने वाले पति को गोली मार दी और एक बार फिर रात के अंधेरे में गायब हो गई। दुल्हन की आत्मा वापस आ चुकी थी। पूरे शहर में डर का माहौल बन चुका था। इस रहस्यमयी केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने मशहूर डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स को बुलाया। जैसे ही डिटेक्टिव मुर्दा घर पहुंचा, उसने देखा कि लड़की की लाश जंजीरों से बंधी हुई है। डॉक्टरों को डर था कि कहीं वो उठकर उन्हें ही न मार दे, पर डिटेक्टिव को यह सब बकवास लग रहा था। उसका मानना था कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जिस लड़की की लाश वहां पड़ी थी उसी ने उस रात सबके सामने अपने पति की हत्या की थी। अब सवाल था कि कोई मरने के बाद भी किसी को कैसे मार सकता है। डिटेक्टिव को लगा शायद वो लड़की की जुड़वा बहन हो, पर लड़की के बैकग्राउंड से पता चलता है कि उसकी तो कोई बहन थी ही नहीं, केवल एक भाई था जो भी अब मर चुका है। डॉक्टर्स को लड़की के उल्टे हाथ पर निशान मिला, पर उसने तो सीधे हाथ से गोली चलाई थी। डिटेक्टिव समझ जाता है खेल बहुत बड़ा है। अगले कुछ दिनों में शहर में कई मर्दों का सिर काटकर और चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मरने से पहले उन सब ने उस दुल्हन के भूत को देखा था। ये केस और ज्यादा डरावना हो चुका था। और फिर एक दिन शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन को एक चिट्ठी में 5 इलायची के दाने मिलते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसी रात उसे भी दुल्हन का भूत दिख जाता है। आदमी की बीवी भागकर डिटेक्टिव के पास पहुंची और पूरी बात बताई। डिटेक्टिव को केस सॉल्व करने का मौका मिल चुका था। उस रात वो बिजनेसमैन के घर के बाहर छुपकर इंतजार करने लगे। जैसे ही रात गहरी होती है, दुल्हन का भूत सच में आ जाता है। डिटेक्टिव तुरंत ऊपर भागता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिटेक्टिव अब सोच में पड़ गया था। अगले दिन उसे एक और चिट्ठी मिली और जैसे ही वो पते पर पहुंचा, सारी असलियत सामने आ चुकी थी। वहां केवल एक भूत नहीं था, बल्कि भूतों की पूरी गैंग थी। दरअसल उस दिन लड़की ने मुंह में पिस्टल डालकर दूसरे हाथ में छुपी पिस्टल से गोली चलाई थी। उसके साथी ने तुरंत पर्दे पर खून के छींटे मार दी ताकि सबको यह विश्वास हो जाए कि दुल्हन ने सच में खुद को गोली मार ली है। उन्होंने एक नकली लाश को मुर्दा घर में भिजवाया और असली दुल्हन चुपचाप दरवाजे से निकल गई। फिर उसने रात को जानबूझकर अपने पति को सबके सामने गोली मारी और पुलिस वालों के सामने भूतनी की एक्टिंग की ताकि सबको लगे कि ये सब उसके भूत ने किया है। ये सब करने के बाद उसने अपने ही साथी को बोलकर खुद को गोली मरवाई ताकि बाकी का काम उसकी गैंग पूरा कर सके। उन सबका मकसद सिर्फ एक था, जिन जिन मर्दों ने किसी औरत का दिल तोड़ा है उसे इस्तेमाल किया है, उन सबको भूत बनकर ठिकाने लगाना।